सुनाओ आईसीआईसीआई एएमसी अब देखिए 2586 रुपये 80 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रहा है एंड काफी रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर ये आईपीओ हाथ लगा है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या आपको होल्ड करना चाहिए? अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको आगे रिटर्न बनकर कितना मिल सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। क्योंकि एक्चुअल बेसिस पर आईसीआईसीआई का स्टॉक ये जो एएमसी वाला है वो कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, काफी बड़ा मार्केट कैप वाला स्टॉक है। एंड अगर आप देखें तो ऑलरेडी रिटर्न जो है वो अच्छा खासा बना के दे दिया। मतलब अगर आप देखें आईसीआईसीआई का काम ये था कि इस आईपीओ को अगर बम्पर बनाए तो थोड़ा सा डिस्काउंट पर दे दीजिए, अपने आप ही रियल वैल्यू यहाँ पर ना आ जाएगी। एंड वही रियल वैल्यू मतलब जितना डिस्काउंट दिया था 15% 16% का एक डिस्काउंट पर यहाँ पर ना आईसीआईसीआई के इस स्टॉक को लेकर आ रहे थे, सो दैट यहाँ पर हमने 22% का तकरीबन रिटर्न हमें बनते हुए देखने को मिला है आफ्टर आईपीओ। अब रिटर्न बन चुका है, अब एक रियल वैल्यू पर ये स्टॉक आ भी चुका है। क्या यहां से होने वाला है देखिए, नो डाउट एक बात बताइए, ये कोई ऐसा तो है नहीं एएमसी का काम। एएमसी का काम जो है वो सालों, मतलब अगर आप देखें जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला है, जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला है। काफी बड़ा ह्यूज काम हाई अगर आप देखें तो आप इसमें ये सोच भी नहीं सकते कि क्या टॉप बन जाएगा क्या एएमसी के अंदर, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जितना बड़ा पैसा भारत की जनता यहाँ पर लाएगी उतना ही यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए भी आएगी। तो एएमसी का काम चौकस है, ये यहाँ पर ना सब कुछ बेहतर है। पर अभी नियर टर्म की बात करें तो नियर टर्म में ऑलरेडी हमने रिटर्न कमा लिया है, आईपीओ के जरिए मिल चुका है। अब आपने अगर न्यू इन्वेस्ट किया है तो बॉस क्या यहाँ पर आपका एक बड़ा पैसा बनने वाला है, क्या एक अच्छा खासा पैसा बनने वाला है। सो लेट्स ही देखते हैं। बट आज का मूव अगर आप देखें 2660 रुपए का यहाँ पर जो है आपको हायर प्राइस हमको देखने को मिल रहा है। एंड लोअर में यहाँ पर हमें 2520 के अराउंड हमें जो है वो लो देखने को मिला है। अब यही इंपॉर्टेंट है, या तो 2660 टूट जाए तो वहां से ये आगे निकल जाएगा, और अगर 2520 टूटा तो थोड़ा सा और करेक्शन हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, वॉलेटिलिटी होएगी, जाहिर सी बात है। आज की डेट में 1,27,768 करोड़ का मार्केट कैप पर ये कंपनी आ चुकी है। मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। एचडीएफसी एएमसी जो है वो 1,16,660 करोड़ का मार्केट कैप पर है। जाहिर सी बात है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि आईसीआईसीआई अगर चलेगा तो यानी सारी एएमसी चलेंगी। अब जब यहां पर ना, क्योंकि टॉप सेकंड नंबर पर आईसीआईसीआई एएमसी आती है, टॉप थर्ड पर यहां पर एचडीएफसी आता है, तो वैल्यू वाइज अगर आप देखें टॉप सेकंड के हिसाब से आईसीआईसीआई को सही मिल गया है, सही मिल चुका है वैल्यू, सही वैल्यूएशन पे, यही रियल वैल्यूएशन है, ये आप मान के चलिए, ठीक है ना। लेकिन है क्या, कुछ चीजें हैं जो कि इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा, वो मार्जिन को लेकर है। अब 1,27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो जाहिर सी बात है यहां से एकदम से 5 गुना 4 गुना या 3 गुना तो हो नहीं जाएगा, इसमें लगेगा वक्त। इवन 2 टाइम होने में भी वक्त लगेगा, अकेले थोड़ी दौड़ सकते हैं, सेक्टर दौड़ेगा तब आपको यहाँ पर ना बेनिफिट मिलेगा। और वैसे भी सेबी ने यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट दिया भी है, कल हमारे सामने 6% ऊपर थे। तो ये लॉन्गर टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में रखे रहिए। ये जनरेशन वाइज यहाँ पर ना स्टॉक हैं, जैसे आपने खरीदे तो आप अपने ये जो है ना, आप इसका फायदा उठा पाए या ना उठा पाए, बड़ा फायदा बता रहा हूँ, लेकिन जो आप पास ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट जन को, वो जरूर बेनिफिट उठाएगी। ये एक रियलिटी है, फैक्ट है, ठीक ना, ये फैक्ट है। और ये इंडिया की ग्रोथ के ऊपर भी निर्भर है। जितनी बड़ी ग्रोथ, जितना यहाँ पर ना पैसा इंडिया के लोग कमा रहे होंगे, उतना ही पैसा निवेश के लिए भी कर रहे हैं, तो वही चीज ना आगे इंपॉर्टेंस रखेगी। इंडिया की इकोनॉमी कैसे कर रहा है वो एएमसीज को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी आपका अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आईसीआईसीआई का स्टॉक ये जो एएमसी है वो एक रियल वैल्यू पर चल रहा है। क्या कोई बहुत महंगा चल रहा है? मैं प्राइस टू बुक वैल्यू देखता हूं तो थोड़ा सा महंगा लगता है। अगर मैं देखूं प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से तो महंगा लगता है, ठीक है ना। पी रेशियो 48.20 का चल रहा है। वहीं अगर मैं देखता हूं यहां पर जो थोड़ा सा यहां पर इस जगह पर पी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू एक्चुअल बेसिस पर मैं आपको बताता हूं, ये चल रहा है एचडीएफसी वाला, एचडीएफसी एएमसी, वो चल रहा है 19 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर, और ये चल रहे हैं 36 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर, जो कि साफ साफ दिख रहा है। तो यही बात यहां पर आ जाती है, इस वजह से थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है।
बाकी बाई मार्जिन में आपको बताऊं, ये 3831 करोड़ का जो एक नंबर है हमारे सामने सेल्स का, वो HDFC AMC का है। 4800 करोड़ का यहाँ पर नंबर जो है वो ICICI AMC का है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, 1000 करोड़ के आसपास का सेल्स के नंबर में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप आ जाओ प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट जो है ना 2745 करोड़ का यहाँ पर ना HDFC का है, तो 2600 करोड़ के अराउंड यहाँ पर ना लमसम दोनों का HDFC AMC और ICICI का बराबर है। लेकिन जो मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं ये आपका Q1 और Q2 यहाँ पर ना जुड़ा हुआ है। इसमें ICICI वाले में क्या है, ये आपका मार्च 2025 के हिसाब से, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं, 2 क्वार्टर का अभी जुड़ा नहीं। तो लमसम HDFC का जो 2745 करोड़ है, इसी हिसाब से आप ICICI का मान के चलिएगा 2700-2800 करोड़ के आसपास का होगा। लेकिन है क्या है, ये जो सेल्स का नंबर है और HDFC का सेल्स का नंबर है, मार्जिन्स जो है ना वो HDFC के ज्यादा बेहतर है। तो अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि HDFC AMC का स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके, ये ध्यान रखिएगा। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ये लगता भी है। अच्छा, ये रहा सेल्स का नंबर ICICI का, जी हाँ 2025 मार्च का 4977 करोड़ रुपए का, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का। HDFC का भाई हमारे सामने है, ठीक है, सेल्स कम है ICICI कंपैरिजन, लेकिन प्रॉफिट दोनों के बराबर है। प्रॉफिट देखिए 2025 मार्च के हिसाब से 2651 करोड़ होता है। तो यही हमें बता रहा है कि मार्जिन जो है ना वो HDFC के ज्यादा बेहतर। तो आने वाले टाइम में मार्केट बताएगा कि बॉस होना क्या है। लेकिन ICICI का नाम इतना बड़ा है और सेकेंड लार्जेस्ट AUM के हिसाब से कंपनी है, आपका यहां पर मार्केट कैप जो है वो ठीक ठाक जगह पर ही है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हो सकता है कि HDFC थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर जाए ICICI के कंपैरिजन जब मार्केट कंपेयर करेगा तो। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है। बट आप जो है वो होल्ड कर सकते हैं, और आप नहीं, ये आप नेक्स्ट जेन के लिए करिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट कैप इतना बड़ा है कि आप यहां से 3 टाइम एकदम से नहीं सोच सकते, 4 गुना एकदम से नहीं आप एक सोच सकते हैं। अगर यही ICICI AMC का जो मार्केट कैप है आज की डेट में, ऐसे मतलब बहुत पहले लिस्ट हो जाती, 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था जब, क्योंकि मैच्योर हो चुकी है ना वो ग्रोथ जब शुरुआत हुआ था, तब अगर ये AMC लिस्ट होती, आज कई 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 गुना पैसा हम बना चुके होते। मान लीजिए ये जब बिजनेस स्टार्ट किया था AMC का, तभी ये लिस्ट हो गई होती, तो आज की डेट में जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर आ रहा है उस हिसाब से स्टॉक देखिए, आज 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तब लिस्ट होती तो ये 500 करोड़ 600 करोड़ के मार्केट कैप पर लिस्ट हो जाती ज्यादा। अब 500-600 करोड़ वाला मार्केट कैप अगर हमारे सामने 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाला होगा, तो जाहिर सी बात है मल्टीपल टाइम हमारा पैसा बन जाएगा। 10,000 लगाकर भी पता नहीं कितने लाखों कमा लेते। तो वो अभी नहीं है ना, वो आई 1,20,000 करोड़ के मार्केट कैप पर है। तो दोनों में फर्क होता है ना। जो स्टार्टिंग कंपनी होती है, लिस्ट करा देती है अपने आप को, उसकी कम वैल्यूएशन होती है, जब वो ग्रोथ करती है तो उसमें बहुत बड़ा पैसा बनता है लोगों का। तो वो चीज यहां पर मिसिंग है। लेकिन ये नेक्स्ट जेन वाला है, AMC का धंधा चौकस रहने वाला है, तो ये ध्यान रखिए उस हिसाब से। लेकिन एकदम से आप 3 गुना 4 गुना मांग देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो आने वाले टाइम में ये जो लो है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। 2520 रुपए का जो आज की रेट में लगा है, और 2660 का जो टॉप है वो यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक रियल वैल्यू पर है, कोई बहुत महंगी या ऐसी वैल्यूएशन पर नहीं है। नाम भी देखिए क्या है ICICI का, तो इसको ध्यान में रखना है, उस हिसाब से करना है। लेकिन हाँ, एकदम से अगर आप ये सोच रखे हैं कि मेरा 2 गुना 3 गुना एकदम से हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी काफ़ी लो है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जेन स्टॉक है, आप खरीदें, आपके यहाँ पर ना जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको गिफ्ट करें, ये यहाँ पर ना मेन मकसद होना चाहिए। ना कि एकदम से आप जो है ये सोचें कि मेरा 3 गुना 4 गुना हो जाए पैसा, वो पॉसिबिलिटी नहीं। वो पूरा सेक्टर में तेजी होगी तो आपका यहाँ पर ना तेजी देखने को मिलेगी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं, इससे पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट। तो अब दीजिए वीडियो देखें, बहुत धन्यवाद दोस्तों।